नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने हजारीबाग से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है और देर रात पटना लेकर पहुंची है। तो इनके साथ ही एक पत्रकार जमालुद्दीन को भी सीबीआई ने हजारीबाग से पटना लेकर पाई है। देर रात सीबीआई ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां पेशी के बाद कोर्ट ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को 5 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। सीबीआई की एक टीम 3 लोगों को लेकर पटना पहुंची तो एक टीम हजारीबाग के गेस्ट हाउस में ही है। ई रिक्शा चालक, बैंक के स्टाफ और हिरासत में लिए गए जर्नलिस्ट सलाउद्दीन से पूछताछ की जा रही है। स्थानीय पत्रकार सलाउद्दीन हजारीबाग में सीबीआई की हिरासत में है तो इसके भाई जमालुद्दीन को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ सीबीआई पटना ले आई है। इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि दोनों एग्जाम के कुछ दिन पहले से लगातार प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के संपर्क में थे। अब पटना में सीबीआई ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को स्पॉट पर हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया और फिर देर रात तीनों को लेकर सीबीआई की टीम हजारीबाग से पटना पहुंची। इस केस में 27 जून को पटना से सीबीआई ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था। अब हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को स्पॉट पर ले जाकर टीम सबूतों को पुख्ता करेगी। साथ ही पहले से गिरफ्तार आरोपियों के साथ आमना सामना भी कर सकती है। सीबीआई को शक है कि ओएसएस स्कूल से ही पेपर लीक किया गया है। हजारीबाग में जांच के लिए पहुंची सीबीआई की 2 टीमों में से एक टीम 3 लोगों को लेकर पटना पहुंची है। वहीं सीबीआई की एक टीम हजारीबाग के चेहरी गेस्ट हाउस में ही मौजूद है और ई रिक्शा चालक के साथ बैंक कर्मियों से पूछताछ कर रही है। कुरियर कंपनी के लोगों को भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम ने गेस्ट हाउस में बुलाया है। इस पूरे मामले के अंदर अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सभी आरोपियों का आमना सामना जो है इस वक्त सीबीआई करा रही है। और क्या हजारीबाग जो है वो एपिक सेंटर है? क्या यहीं से नीट का क्वेश्चन पेपर लीक किया गया? इन तमाम कड़ियों को और साथ ही स्कूल स्टाफ जिसमें प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का अहम रोल बताया जा रहा है, उनका क्या कनेक्शन है इस पूरे पेपर लीक से, उसको लेकर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जिन 3 लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है उनमें ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल एहसान उल हक एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर था, जबकि इम्तियाज वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ इस स्कूल के सेंटर का कोऑर्डिनेटर भी था। वहीं नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 स्थानीय पत्रकार सलाउद्दीन और जमालुद्दीन को भी हिरासत में लिया है, जिसमें से सलाउद्दीन से हजारीबाग में पूछताछ चल रही है। वहीं जमालुद्दीन को प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ पटना ले जाया गया है। अब सीबीआई पटना में पेपर लीक के उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी जिसके जरिए 23 लाख छात्रों के असल गुनहगारों का पता लगाया जा सके। पटना के लर्न प्ले स्कूल में परीक्षार्थियों को ठहराने की व्यवस्था कराने वाले आशुतोष और छात्रों को लेकर प्ले स्कूल तक पहुंचाने वाले मनीष प्रकाश सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पर हैं। इससे पहले चिंटू और मुकेश को सीबीआई ने 7 दिन की रिमांड पर लिया था। इस तरह इन सभी 4 आरोपियों की रिमांड की अवधि 4 जुलाई को खत्म होगी। सीबीआई 4 जुलाई को सुबह 11 बजे सभी 4 आरोपियों चिंटू, मुकेश, आशुतोष और मनीष प्रकाश को कोर्ट के सामने पेश करेगी। इसके साथ ही आज पटना के बेऊर जेल में सीबीआई नीट पेपर लीक के उन 13 आरोपियों से पूछताछ करने वाली है जिन्हें पटना के शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने 5 मई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल में बंद 13 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत सीबीआई को दे दी है। इन आरोपियों से झारखंड के हजारीबाग से लाए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। इधर नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक और खुलासा हुआ है। आरोप है कि संजीव मुखिया ने अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार है। उसने नूरसराय के नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में एक फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जमा किया था। एक तरफ नीट को लेकर सीबीआई का एक्शन जारी है तो दिल्ली में छात्रों ने नीट कैंसिल कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में भी नीट मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर कहा कि नीट मामले पर सरकार लीपापोती नहीं कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। हम तो जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुखिया के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है तो लिपापोती किस चीज की है? सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है।
हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। एनटीए की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। ये सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रख ही रहा हूं और हम देश को आश्वस्त करते हैं। विपक्ष को फिर मैं निवेदन करूंगा, मैं कोई राजनीतिक भाषा कहना नहीं चाहता हूं। देश की विद्यार्थियों की हित में उनके मन में द्वंद्व ना बढ़ाया जाए, कोई झूठ अफवाह और शंका संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष भी उसमें हम सबको मिलकर मदद करने की आवश्यकता है। मैं विपक्ष को अपील करना चाहता हूं, विपक्ष भ्रमित ना करे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है अपने पक्ष को रखने के लिए। केंद्र सरकार नीट मामले पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, तो बिहार सरकार ने भी कहा है कि पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी कानून लाया जाएगा। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और प्लेंटी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था कर रही है। नीट पेपर लीक पर सियासी संग्राम के बीच जांच एजेंसियां मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए दिन रात एक्शन में हैं, तो इस मामले में जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद है।